तो चलिए आज महाभारत के उस विशाल युद्ध के दूसरे दिन की कहानी में चलते हैं। ये वो दिन था जो सिर्फ लड़ाई का नहीं, बल्कि रणनीतियों का, वीरता का और कुछ बहुत ही जरूरी सबकों का दिन था। सोचिए, युद्ध का सिर्फ एक दिन, लेकिन एक ऐसा दिन जिसने आने वाले पूरे युद्ध का नक्शा ही तैयार कर दिया। मैदान में दो सेनाएं थीं, उनकी दो बिल्कुल अलग सोच, और दिन के एंड में एक ऐसा सबक मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, युद्ध का पहला दिन बहुत भयानक था, पर सच कहें तो उससे कोई नतीजा नहीं निकला। इसीलिए दूसरे दिन दोनों ही खेमे कहीं ज्यादा तैयारी और आक्रामक इरादों के साथ मैदान में उतरे थे। अब दोनों सेनाओं की कमान को देखें तो एक बड़ा फर्क साफ नजर आता है। कौरवों के सेनापति थे अनुभवी भीष्म पितामह, तो वहीं पांडवों को लीड कर रहे थे धृष्टद्युम्न। लेकिन पांडवों के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी के पास नहीं थी, और वो थे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं श्रीकृष्ण। भीष्म की रणनीति एकदम साफ थी। वो एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रहे थे। एक तरफ तो वो पूरी पांडव सेना को दबाव में रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ उनका सीधा निशाना थे पांडवों के दो सबसे बड़े योद्धा, अर्जुन और भीम। लेकिन दिन की शुरुआत में बाजी मारी पांडवों ने। उन्होंने इतने जोरदार तरीके से हमला किया कि कौरव सेना हैरान रह गई, और शुरुआती बढ़त पूरी तरह पांडवों के हाथ में आ गई। और इस हमले की कमान किसके हाथ में थी? अर्जुन के। उन्होंने अपने गांडीव से बाणों की ऐसी बारिश की कि कौरव सेना में भगदड़ मच गई। वो उस दिन के सबसे बड़े योद्धा बनकर उभर रहे थे। अर्जुन का पराक्रम कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने विकर्ण जैसे महारथी को हराया और शकुनी को तो मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। सच पूछें तो उनकी लड़ाई ने कौरवों का हौसला ही तोड़ दिया था। तो एक तरफ जहां अर्जुन अपनी धनुर्विद्या से कहर बरपा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भीम अपनी गदा लेकर कौरव सेना पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े थे। भीम का हमला इतना भीषण था कि दुर्योधन के कई भाई उनके सामने टिक ही नहीं पाए और भाग खड़े हुए। इस हमले के साथ भीम के मन में कौरवों के विनाश की जो प्रतिज्ञा थी, वो और भी पक्की हो गई थी। तो अर्जुन और भीम के इस दो तरफा हमले से कौरव सेना पूरी तरह बिखरने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि पांडवों के लिए ये एक आसान जीत होगी। सवाल ये था कि क्या कोई था जो इस तूफान को रोक सके? और इस सवाल का जवाब थे भीष्म पितामह। अपनी सेना को बिखरता देख कौरवों के सुप्रीम कमांडर ने खुद आगे बढ़कर लड़ाई का रुख मोड़ने का फैसला किया। भीष्म का तलटवार इतना जबरदस्त था कि पांडव सेना में हाहाकार मच गया। उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था, यहाँ तक कि पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न को भी पीछे हटना पड़ा। एक अकेले योद्धा ने न सिर्फ एक पूरी सेना की बढ़त रोक दी, बल्कि लड़ाई को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और यहीं पर दिन का सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला शुरू हुआ। रणभूमि के दो सबसे महान योद्धा आमने सामने आ गए। एक तरफ दादा, दूसरी तरफ पोता। अब इन दोनों योद्धाओं के मन में एक अजीब कश्मकश चल रही थी। भीष्म एक सेनापति का धर्म निभा रहे थे, अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन अपने दादा के लिए सम्मान के कारण पूरे मन से लड़ ही नहीं पा रहे थे। वो एक गहरी दुविधा में थे, और ये बात उनके सारथी श्री कृष्ण बहुत अच्छे से देख और समझ रहे थे। जैसे ही सूरज डूबा, युद्ध रुक गया। कोई बड़ा योद्धा उस दिन नहीं मारा गया, लेकिन दोनों ही पक्षों ने कुछ ऐसे सबक सीखे जो आने वाले युद्ध की पूरी कहानी बदलने वाले थे। तो इस एक दिन से तीन बड़ी बातें निकलकर सामने आई। पहली, कौरव ये समझ गए कि अर्जुन को आमने सामने की लड़ाई में हराना नामुमकिन है। दूसरी, पांडवों को एहसास हो गया कि जब तक भीष्म खड़े हैं जीत मिल ही नहीं सकती। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, श्री कृष्ण ने ये तय कर लिया कि अब अर्जुन को उनकी इस दुविधा से बाहर निकालना ही होगा। और यहीं पर आकर ये दिन एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अर्जुन की जो दुविधा थी वो सिर्फ उनकी नहीं थी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके सामने कभी न कभी आता है। जब सम्मान और कर्तव्य एक दूसरे के सामने खड़े हों तो किसे चुनना चाहिए? इस सवाल का जवाब ही इस युद्ध का भविष्य तय करने वाला था।